अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब तासीर दवाखाना लाया ख़वातीन के तमाम मसाइल का हल। तासीर दवाखाना जो कि गुज़श्ता 80 सालों से अवामुन्नास की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। अब इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें फ़ीमेल्स के लिए भी अलग से एक वुमेन हेल्थ के नाम से डिपार्टमेंट मौजूद है, जहां डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेर निगरानी क्वालिफाइड लेडी हर्बलिस्ट जो कि एग्जेक्टिव BMS डॉक्टर फिजिशियन हैं और फिजियोथेरापी, कपिंग थेरापी, कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट में माहिर हैं और फीमेल का मुआयना खुद करती हैं और मुकम्मल तशखीस के बाद फीमेल के तमाम मसाइल को हल करने के जिम्मेदार हैं। तो नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे 4 साइंस ऑफ ओव्यूलेशन, यानी कि अंडा खारिज होने की 4 अहम अलामात के बारे में। क्या आपको अपनी ओव्यूलेशन डेट पता है? ओव्यूलेशन डेट में ट्राई करने से प्रेगनेंसी के कितने फीसद चांसेस होते हैं? ये मालूमात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लास्ट में देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं बताऊंगी कि औरत का अंडा खारिज होता है तो इसको क्या क्या इलामात ज़ाहिर हो सकती हैं, और ये भी बताऊंगी कि इन दिनों में हमल मुमकिन होता है या नहीं। सबसे पहले ये बताते हैं कि ओव्यूलेशन क्या है। ओव्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें औरत का अंडा ओवरीज से रिलीज होकर ट्यूब्स के अंदर आ जाता है और फिर इस ट्यूब्स के अंदर स्पर्म जाते हैं और अंडे को फर्टिलाइज करते हैं। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं और ये ओव्यूलेशन माहवारी के साइकिल के दरमियान में होती है। इसकी पहली अलामत है मेंस्ट्रुअल साइकिल। औरत को चाहिए कि अपनी माहवारी का हिसाब रखे। जिस दिन माहवारी शुरू हुई थी इसके पहले दिन से लेकर इसके 14वें दिन औरत की ओव्यूलेशन शुरू हो जाती है। इस दौरान प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि 14वें दिन से एक दिन पहले यानी 13वें दिन और एक दिन बाद यानी 15वें दिन, इन 3 दिनों तक औरत की ओव्यूलेशन रहती है। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की होती है या 32 दिन की होती है। अगर साइकिल आपकी 21 दिन की है तो इसकी ओव्यूलेशन 7वें दिन हो गई, और अगर ये साइकिल 32 दिन से ज्यादा यानी कि 35 दिन की है तो इसकी ओव्यूलेशन 19वें दिन होगी। औरत को अपनी साइकिल को काउंट रखना चाहिए, जिससे इसे पता चलता है कि ओव्यूलेशन कब है, और ओव्यूलेशन के दौरान प्रेगनेंसी के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। दूसरे नंबर पर है डिस्चार्ज। अगर औरत का डिस्चार्ज बिल्कुल अंडे की सफेदी की तरह हो गया है और थिकनेस के हवाले से बेहतर है तो ये टाइम भी होता है कि औरत की ओव्यूलेशन हो रही है। तो खवातीन को चाहिए कि अपने डिस्चार्ज पर नजर रखें और इस दौरान भी प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं। थर्ड ही है बॉडी टेम्परेचर। हर रोज सुबह होते ही सबसे पहले बॉडी टेम्परेचर को थर्मामीटर से चेक करना जरूरी है। नॉर्मल दिनों में टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, लेकिन जो ओव्यूलेशन डेज होंगे इनमें बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाएगा। जैसे ही जिस्म की हरारत बढ़ती है वही ओव्यूलेशन का टाइम है। चौथे नंबर पर एबनॉर्मल क्रैम्प्स है। औरत को लो एब्डोमेन में दर्द होता है। कुछ खवातीन को राइट साइड पे होता है और कुछ खवातीन को लेफ्ट साइड पे होता है। ये इसलिए होता है कि अंडा जिस फॉलिकल्स के अंदर मौजूद होता है तो जब वो फटता है तो इसके साथ दर्द होती है। ये दर्द कुछ मिनटों के लिए होता है या बाज़ दफ़ा कुछ घंटों के लिए भी होता है, और ये दर्द कुछ दिनों के लिए नहीं होता। इससे भी पता चलता है कि औरत का ओव्यूलेशन पीरियड है। इस दौरान भी प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये साइन औरत में ओव्यूलेशन के होते हैं जिसमें प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं। खवातीन को चाहिए कि अपने इन दिनों का खास ख्याल रखें और इन डेज को याद रखें, क्योंकि इन डेज में औरत बआसानी कंसीव कर सकती है। अब खवातीन के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर का जिक्र करूंगी। मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए सफाई का खास ख्याल रखें। स्ट्रेस से जिस हद तक हो सके खुद को बचाएं। कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह से परहेज करें। वर्जिश करें, लेकिन हद से ना बढ़े कि हार्मोन्स गैर मुतवाजन हो जाएं। अगर आप ज़हनी थकावट या दबाव महसूस करती हैं तो फौरन अपने तबीब से मशवरा करें। पुराने क्रॉनिक इन्फेक्शन का मुकम्मल इलाज करवाएं। उम्मीद करती हूँ आज के प्रोग्राम से आपको अच्छी मालूमात मिली होंगी और आप इन मालूमात से भरपूर फायदा उठाएंगे। मजीद मालूमात या रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें और हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।